बस्तर बदल रहा है और बस्तर के किसान भी, और यही वजह है कि बस्तर में फूलों की खेती भी जोर शोर से की जा रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा लागत मांगता है, लेकिन जो बस्तर के युवा किसान हैं वो इसमें अपने हाथ आजमा रहे हैं। कितना फ़ायदा हो रहा है, कैसे चुनाव वो करते हैं और इसकी सप्लाई डिमांड क्या है, ये समझने की कोशिश आज हम करेंगे बस्तर के किसान से। क्या नाम है आपका, बताइए सबसे पहले। सर, मेरा नाम सुनील सिंह है। सुनील, ये खेती आप कब से कर रहे हैं और कैसे आया आइडिया, और क्या ये रिस्की क्रॉप है? सर, पहले तो हम भी जैसे नॉर्मल सारे किसान करते हैं वेजिटेबल का ना, वो सब हम करते थे। तो कुछ अलग करने की चाह थी, उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फूलों का चयन किया। हाँ। इसके बाद मैंने फूल पे आया। हाँ। तो रिस्की क्रॉप तो सर ऐसा है कि हर क्रॉप रिस्की है, हाँ। लेकिन बाकी सबसे कुछ ज़्यादा सेफ है ये क्रॉप। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें सर वेदर कंट्रोल हम कर लेते हैं, इंसेक्ट वगैरह भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती सर। अच्छा, क्या क्या लगाए हैं आप यहाँ पर और कितनी कॉस्टिंग आई है? सर, यहाँ पे हम लोगों ने दो फसलों का चयन किया था, एक गुलाब का और ये आप जो देख रहे हैं झरबेरा फूल बोला हाँ जाता है इनको। हाँ हाँ। तो लगभग लगभग 62 लाख रुपए एक का हम्म कॉस्टिंग आई थी, हम्म। जिसमें से 25% हमें किसान का अनुदान रहता है, बाकी हमें इसे बैंक फाइनेंस हो गया था। और हम्म। इसमें से एनएचबी के थ्रू भी हमें लगभग 50% का अनुदान मिल जाता है। अच्छा, ये सामान्य क्रॉप लेने से भी बस्तर का किसान कतराता है, वहाँ आप ये फूलों पर चले गए कैसे? क्या लोग किसानों के लिए समझ में आया या आपको कैसे समझ में आई, ये बात अलग। अ, सर, ऐसा है कि यहाँ का जो मैंने देखा कि वातावरण या जो मौसम है यहाँ पे, और जो यहाँ की सॉइल कंडीशन थी, क्योंकि हमें अभी तक तो यही पता था कि बेंगलोर के फूल सबसे ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत होते हैं करके, और ये पुणे में, ये आप जो जरबेरा देख रहे हैं, ये पुणे में थे। मैंने वहाँ की वेदर कंडीशन को भी देखा कि यहाँ से लगभग लगभग सिमिलर था। तो मन में आया कि मैं कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ की सॉइल कंडीशन वगैरह सारी चीज़ों को सर्च किया, तो ये चीज़ मुझे ठीक लगी, और ये ठीक है सर, यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन है सर। इवन कि बेंगलोर के फूल जहाँ हम बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, मैंने जब यहाँ के फूल तोड़ करके रायपुर के मार्केट या फिर भुवनेश्वर के मार्केट या नागपुर के मार्केट में मैंने भेजा, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमें बेंगलोर की टक्कर का अगर कभी फूल मिला है तो इस बार हमें मिल रहा है करके। तो जी। कहाँ तक सप्लाई होता है आपका सामान, और क्या पूरे, अगर देश भर में बात की जाए तो इन दो क्रॉप में जो आप पौधे या जो फूल भेज रहे हैं, जी। इस ये कंपेरेटिव किस लेवल के हैं, मतलब बेंगलुरु के लेवल के हैं या सबसे अच्छे कहाँ के माने जाते हैं, और उसमें रैंकिंग में आप कहाँ पर आएंगे इसमें अच्छी क्रॉप के हिसाब से? सर, अगर रैंकिंग की बात करेंगे तो सबसे अच्छे फूल बेंगलोर के होते हैं। हम्म लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ का माल जब भेजा, जैसे कि मेरी मेन सप्लाई सर भुवनेश्वर की है, हम्म रायपुर की है, दुर्ग की है, नागपुर भी हम लोगों ने माल भेजा, बिलासपुर भी हम लोगों ने भेजा। तो उन्होंने हमें ये कह के भेजा कि हमें सिर्फ यही कुल मतलब ये बस्तर के ही फूल चाहिए, क्योंकि हम्म। इनकी ड्यूरेशन और क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो अभी आप एक तरह से नंबर वन है क्वालिटी के हाँ हिसाब से। सर, बोल सकते हैं एक तरीके से। अच्छा, लगभग आप कब से ये कर रहे हैं और कितना मुनाफा कमा चुके हैं, क्या स्थिति है? और लगता है कि आने वाले समय में एक जो कसीन किसान को कहा जाता है कि धरती का धरती पे काम करने वाला गरीब किसान, क्या ये सूरत बदल रही है बस्तर की भी? हाँ सर, बिल्कुल बदल रही है। लगभग 2 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी सर। हम्म 2 साल पहले मैंने सर्च चालू किया, इसके बाद लगभग आफ्टर 6 मंथ मैंने सर्च करने के बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और लगभग 1 साल हो गए सर मुझे प्रोडक्शन लेते हुए। और सारी चीज़ें, लेबर की कॉस्टिंग, हम्म। पेस्टिसाइड्स और अपना जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, सारी चीज़ें काटने के बाद भी हमें आराम से 1 लाख रुपए हम एक पॉली हाउस से आराम से सेव कर ले रहे हैं सर। एक महीने में? 1 महीने में सर। और दो पॉली हाउस है आपके हमारे पास पास? 2 पॉली हाउस है जी और सर। लागत कितनी लगाई है, उसके हिसाब से कब तक फ्री होंगे इसमें? सर, लग लगा है कि लगभग 2 साल के अंदर हम इसमें से हो जाएंगे, क्योंकि अब ये फसलों की सर एज भी लगभग 7 साल रहती है। तो अच्छा। 2 साल 2.5 साल में आप क्रॉप फ्री करके, इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा है। इसके बाद आप चाहे तो इस क्रॉप को और कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो 3 साल 4 साल बचते हैं उसमें और कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर 4 साल के बाद प्लांट रिप्लेस करके फिर से नए प्लांटेशन करके फिर आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो बस्तर में मिर्ची भी पैदा होने जी। लगी थी, धान तो है ही, जी। जी। छत्तीसगढ़ में धान का आप जानते हैं कितना क्रेज़ जी। है, धान का जी। कटोरा जी। भी कहते हैं। उसकी जगह फूल कितना फ़ायदेमंद है? और क्या ये फूल, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, ये एक बातें अक्सर जी। किसानों की होती हैं। जी। जी। तो आप बताइए, सामान्य यहाँ जो बस्तर का किसान सुने, जी। जी। उसको समझ में आए कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं आप लोग? सर, जैसे कि अब बाकी फसल जैसे लगा रहे हैं, जैसे मिर्ची की बात की हम लोगों ने, धान की बात करी, इस साल देखिए बारिश बारिश का सीजन कम है, तो निश्चित तौर से फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। और एक लिमिट है सर इसमें कि आप 3 से 4 महीने ही इसमें काम करेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे साल भर। इसके बाद हमें 7 से 8 महीना फिर हमें बैठना पड़ेगा। हुँ, लेकिन ये एक ऐसी क्रॉप है सर कि ना, एक तो अब इसमें हर दिन की हार्वेस्टिंग है सर, फूल क्योंकि हर दिन निकलेंगे इसमें हुँ, इसमें एक दिन का भी ब्रेक नहीं होगा सर। हुँ, हुँ, सेकेंडरी ये रहेगा सर इसमें कि ना, इस फूल की ना लाइफ ज़्यादा है सर। हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी बेचते हैं, कम से कम आप ये फूल जो देख रहे हैं, हफ्ता से 10 दिन आराम से स्टे कर जाता है सर, हुँ, कहीं हुँ, से कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, आती है। हुँ, हुँ। तो बाकी जैसे मिर्ची लगा रहे हैं सर, बाहर से मिर्ची लगाए थे, मान लीजिए कि किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया, या कभी वेदर साथ नहीं दिया, या कभी रेट साथ नहीं दिया, कई सारी चीज़ें होती, तो उसमें हमें माइनस होने का ज़्यादा चांस है। लेकिन इसमें यह कि हम एक स्टेबल होकर अच्छे से काम कर सकते हैं सर इसमें। अच्छा, अच्छा।
जी, अच्छा, ये एक सामान्य किसान की पहुंच का है, करोड़ों रुपए का बजट है, जी, तो ऐसा लगता है सामान्य किसान का है, और अगर कोई करना चाहता हो तो जी। क्या ध्यान देना चाहिए उसको? अ, रिस्क फैक्टर कितना है इसमें? रिस्क फैक्टर तो सर इसमें यही है कि अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, रिस्क फैक्टर बहुत कम है सर इसमें। हाँ, हाँ। अगर एक सही नॉलेज के साथ आप, अगर आपको नॉलेज नहीं, आप बाहर काम करेंगे तो भी उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी सर। लेकिन इसके अंदर ये है कि सर थोड़ा सा वेदर कंडीशन और थोड़े से इंसेक्ट वगैरह को ध्यान देकर के करेंगे तो कर सकते हैं। और सारे किसान इसको कर सकते हैं सर, क्योंकि इसमें सबसे अगर नहीं कर पाने का एक ही रीज़न है कि सर एकदम जो छोटे किसान हैं, क्योंकि सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें बैंक मॉर्गेज लेता है, तो उसके लिए डाइवर्टेड लैंड वगैरह लगती है। बस यही एक समस्या आती है, इसके अलावा इसमें कोई समस्या नहीं है सर। ये प्रोजेक्ट आपने कहाँ से फाइनेंस करा है और किसका प्रोजेक्ट है ये? सर ये एनएचबी का प्रोजेक्ट है और इसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से मेरे से फाइनेंस हुआ है सर। फाइनेंस कराया जी सर। आपने। ठीक, ठीक। तो आप देख सकते हैं बस्तर का किसान है जो बेंगलुरु के फूलों को टक्कर दे रहा है। यहाँ जो झरबेरी गुलाब के फूल हैं, जो आप बाज़ार में देखते हैं और लगता होगा आपको कि ये किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बस्तर से आ रहे हैं और बस्तर के इस युवा किसान के खेत से पहुँच रहे हैं।